तो मैंने हाथ लगाया अस्थियों में और मैंने भरना स्टार्ट करा। ठीक। तो वो बार बार मेरे कानों में आवाज़ आ रही है कि जहाँ से मेरे को लेकर आया ना वहीं छोड़ करा मेरे को, और इतना फेस पूरा जला हुआ है उनका। सही देखा आपने। ये बिल्कुल क्लियर दिखाया मेरे को। तो मैं आराम से इस करके मतलब सो रहा हूँ, तो मेरी मम्मी ना घुटनों के बल और पत्नी मतलब इसे नमाज पढ़ते हैं ना वो पढ़ ली हैं। उर्दू के कुछ शब्द बोल लिए हैं। कहने लगे कि भाई उसको मेरे को ख़त्म करना है, या तो तू ख़त्म कर या मेरे को ख़त्म करने दे, क्योंकि अगर तुलसीदास जी ने उन्होंने लिखी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इसका मतलब ये हमारी कोई कहानी नहीं है, वो पहले लिख चुके हैं। जैसे कोई मुझसे बोलते हैं ना कि आप कोई प्रूफ दिखाओ, लाइटें बंद करके दिखाओ, तो मैं उनको यही वाला आंसर देता हूँ कि भूत प्रेत आप मानो ना मानो, लेकिन वहाँ हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, साफ साफ आप पढ़ सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, आशीष कश्यप जी और साथ में उनकी वाइफ स्तुति जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सबसे पहले तो। और कैसे हैं आप, क्या चल रहा है जीवन में सबसे पहले तो? हाल फिलहाल तो अभी ठीक ही है, बाकी जो होता रहता है हमारे साथ वो मैं आपके माध्यम से जनता के थ्रू मतलब बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे कि हमारी चर्चा भी बहुत समय से चल रही थी कि आप आइए आइए आइए, पर वो काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था। अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, काफ़ी टाइम बाद हमारा प्लान हुआ है। थोड़ा सा मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि आप जिस फील्ड में हो, थोड़ा अपनी फील्ड के बारे में भी बताएं आप, और कैसे आना हुआ ये भी बताएं। मेरा नाम आशीष कश्यप है, और जो हमारी संस्था है उसका नाम है श्री देवोत्थान सेवा समिति। ये संस्था जो लवारिस लोग होते हैं, जो अनक्लेम्ड बॉडी होती हैं, ये अपने मतलब ऑल ओवर इंडिया के जितने भी शमशान घाट हैं वहाँ जाके उनको कलेक्ट करती है, और श्राद्धों में हरिद्वार में आके इनका मतलब विसर्जन करती है। अच्छा। ये संस्था मतलब पिछले 23 वर्षों से मतलब काम कर रही है इसी को लेकर। लेकिन जो मेरी एंट्री हुई है, मतलब मेरे को अब टोटल 13 साल हो गए हैं इस संस्था से, तो मैं अपनी थोड़ी जर्नी बताना चाहता हूँ आपको कि मतलब मैं कैसे एंटर हुआ था। मतलब जैसे होती है ना अपनी कॉलेज लाइफ, मेरी कॉलेज लाइफ थी, और एक भैया थे हमारे अजय वर्मा। अच्छा। तो वो कहते थे कि भाई एक यात्रा पे चल रहे हैं, मतलब एक पूरी यात्रा होती है ना प्रॉपर, कि यात्रा पे चल रहे हैं, हरिद्वार चल रहे हैं। ठीक है। तो मेरा भी काफ़ी मन था कि भाई ठीक है चलो चलते हैं। तो वो मेरे को जैसे तैसे करके यात्रा पे ले आए। ठीक है। अब मैं यात्रा में देख रहा हूँ कि एक लाल और एक सफ़ेद, जो मतलब पॉली बैग होते हैं कट्टे टाइप, तो वो लाइन से ना मतलब घाट पे लगा रखे हैं पूरे। अच्छा। तो मेरे को वहाँ पे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसके अंदर क्या है। मैंने उनसे थोड़ा बहुत पूछा कि भैया इसके अंदर मतलब क्या चीज़ रखी हुई है, तो उन्होंने बोला कि अस्थियाँ हैं इसके अंदर। तो मेरे दिमाग में एक होता नहीं ऐसे एक मतलब थॉट जागना कि ऐसे हमारे कोई परिवार का कोई सदस्य जाता है तो उनकी मतलब थोड़ी सी होती हैं अस्थियाँ, तो हम जैसे गड़गंगा यहाँ पर हम उनको सिरा देते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ मतलब 160 कट्टे, 180 कट्टे मतलब ऐसे रखे हुए बड़े बड़े। तो मैंने बोला मतलब ये 180 लोग हैं या इसमें क्या है ऐसा। तो मैंने थोड़ा सा उनसे पूछने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला कि है ना जो उनके ओनर है विजय शर्मा, मतलब संस्था के, कि उनसे आप एक बार संपर्क करो, या आते कहाँ से। मैंने बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर हुआ तो अपने कॉलेज के एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे थे, तो मैं वहाँ संस्था में मतलब एडमिट नहीं हो पाया, मतलब मैं गया नहीं वहाँ पर। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। फिर पता नहीं चौथे साल मेरे अंदर क्या हुआ, मैंने बोला एक बार पता करना पड़ेगा कि मतलब इतने सारे कट्टे आते कहाँ से। तो मैं उनकी वहाँ पे संस्था में गया, मैंने बात करी कि सर इतने सारे कट्टे आते कहाँ से हैं। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली के टोटल 70 शमशान घाट हैं हमारे, और हम लोग कलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो मैंने बोला जैसे भाई इसके अंदर मान लो मैं वर्क करना चाहूँ जैसे, तो कहने लगे भाई ये निष्काम है, इसमें कोई आपको मतलब पे मतलब कुछ पैसा नहीं दिया जाएगा, अगर आप करना चाहते हो तो निष्काम सेवा कर सकते हो आप। ठीक। तो मैंने बोला ठीक है चलो करता हूँ। फिर उसके बाद 5वें साल से मैं संस्था के अंदर एंटर हुआ। मतलब जाता मतलब जा मैं 12 साल से ही रहा हूँ, लेकिन जो एक होता है ना एडमिट होना अंदर, फिर जब मैं हुआ
तब मुझे पता लगा कि भाई शमशान घाटों में कैसे कैसे इनको बीनते हैं। ये जर्नी थी मेरी, इसमें एंटर होने की जर्नी थी ये मेरी। अच्छा, तो यानी कि जो अज्ञात बॉडीज होती हैं, हाँ, जिनकी मतलब कोई शनाख्त नहीं है क्या। अज्ञात शब्द जो होते हैं उनको आप वो करते हो। तो अभी आप एक बता रहे थे कि अभी आपने कराची से भी कुछ बॉडीज को इकट्ठा किया, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा मैं। नहीं, इकट्ठा नहीं किया हमने। पाकिस्तान के अंदर एक वो है, मतलब पंचमुखी हनुमान मंदिर है, अच्छा, काफ़ी मतलब सिद्धपीठ है वो। ओके ओके। तो मेरे को भी उनका गुरुजी का नाम याद नहीं आ रहा, नाथ करके है उनका नाम, पीछे ना मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो वो काफ़ी मतलब 8 सालों से एक होता ना प्रयास करना किसी भी चीज़ का, बहुत प्रयास कर रहे थे वो, कि भाई जो हमारे अपने सिख हैं वहाँ पर, अब एक होता है ना, सब पाकिस्तान में तो स्पेशल गंगा बहती नहीं है, सही बात। तो उन लोगों को मतलब कि भाई वीज़ा नहीं मिल रहा, मतलब काफ़ी रुकावट आ रही थी। तो 8 साल से वो एक होता है ना जतन करना पूरा, कि मिनिस्ट्री में जाके वो करना कि भाई हमारे को कैसी परमिशन मिल जाए कि जो हमारे सिख भाई हैं उनकी अस्थियाँ इंडिया तक आ सकें। तो वो 8 साल की चीज़ अब जाके क्लियर हुई है। और अभी हाल ही में मैं लेकर आया हूँ, अभी 3 दिन पहले। और अब हमने उनको, निगमबोध घाट है हमारा शमशान घाट, एक होता ना पनाह देना, उनको जगह देना, स्थान देना, हमने वहाँ दिए। और अब उनको 21 फरवरी को हम लोग लेकर आएंगे, मतलब हरिद्वार में, और 22 फरवरी को उनका विसर्जन होगा। उसमें टोटल 400 लोगों की हुआ है अस्थि। तो वो अज्ञात है वो भी, या फिर नहीं, वो अज्ञात नहीं बोल सकता मैं उनको, मतलब एक होता है ना जैसे कि भाई सपोज मेरी फैमिली में कुछ ऐसा हो जाए बट मेरे पास पैसे नहीं है इंडिया पहुंचने के, तो वो सब ऐसी रखी हुई थी अब से। वो चाहते थे कि इंडिया में हाँ, कि इंडिया में, क्योंकि भाई मोक्ष एक बोलते हैं ना कि गंगा जी में मिलता है। तो उनकी मान्यता ही थी। ओके। तो जैसा कि अभी हम बता रहे थे आप, जैसे कि आपकी कुछ हॉरर एक्सपीरियंसेस भी इस फील्ड को चलते हुए हुए हैं, तो पहले आप इस चीज़ों में विश्वास करते थे? नहीं, पहले मैं इतना विश्वास नहीं करता था, मैं तो सिर्फ ये सोचता था कि भाई मेरे को संस्था ने काम दे रखा है कि कोई डेड बॉडी अगर जल रही है तो एक होता ना ऐसे थोड़ा सा मतलब ठंडा होना, तो उसकी अस्थियाँ लो, कट्टे में डालो, कार में रखो, और उसके बाद डायरेक्ट शमशान घाट आके उनको ड्रॉप कर दो। मतलब 2-4 साल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन ये 2016 से 2016 या 17 में लगभग थोड़ा मेरे को फिर इस चीज़ का अभ्यास होने लगा, जब मेरे साथ खुद चीज़ें हुई, क्योंकि पहले तो मैं एक नॉर्मल काम कर रहा था। तो ऐसी क्या ऐसी घटनाएं हुई जो आपको, पैरानॉर्मल चीज़ है जो आपने फील करी कि मतलब आपको फिर उसके ऊपर विश्वास हो गया? वो हुआ ऐसा था कि जैसे हम एक नॉर्मल काम करते हैं शमशानों में, एक द्वारका है हमारा दिल्ली में जी। तो जो हमारा एक प्रोसेस होता है कि भाई कट्टा मतलब लेकर आओ, मतलब पॉली बैग, और उसमें अस्थियाँ भरो, तो मैं वहाँ पे पॉली बैग लेके पहुँचता हूँ। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ मतलब थोड़ी बहुत ना हवा सी चल रही है, तो मैंने बोला शायद हवा चल रही है, वो नॉर्मल भाई हवा चल रही होगी। तो मैंने हाथ लगाया अस्थियों में और मैंने भरना स्टार्ट करा। ठीक। अब भरते के साथ ही वही अपने कार में रखना होता है, कार में रखी, और मैं आ गया अपने शमशान घाट, उनको जगह दी, और उनको बोल दिया हमने कि भाई आप यहीं पे रहो, अब जो हम 6 महीने बाद जब श्राद्धों में जाएंगे तब आपको लेके जाएंगे। अब मैं घर आता हूँ अपने, तो शीशे विशे थोड़े से मतलब वाइब्रेट करना, ऐसे हिलना, तो मैंने बोला यार हवा हवा चल रही होगी, वैसी होगा। तो पत्नी क्या होता है, एक शैडो होती है ब्लैक कलर की, वाइट नहीं, ब्लैक कलर की शैडो, मतलब मेरे आसपास घूम रही है वो। तो मैं थोड़ा सा मतलब एक होता ना भयभीत होना कि भाई कि पता नहीं क्या चीज़ है, तो फिर भी मैं यूँ कर रहा हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो बार बार मेरे कानों में एक आवाज़ आ रही है कि जहाँ से मेरे को लेकर आया ना वहीं छोड़ कर आ मेरे को। अच्छा, तो मतलब मेरे को जहाँ से लेकर आया वहीं छोड़ कर आ। तो मैं कहता हूँ फिर कि भाई जहाँ से लेकर आया वहीं छोड़ कर आ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ। फिर मैं सो गया आराम से। मैंने अपने गुरुजी से बात करी, जो मतलब इस संस्था के वो हैं, कि भाई मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा कि मेरे को कभी आवाज़ नहीं आई, कुछ शैडो नहीं दिखी, बट पहली बार हुआ है। तो भाई उनको तो सारी कलाएँ आती थी, उन्होंने देखा। वो कहने लगे कि तेरे पैसा मतलब तेरे पास एक गलत एंटिटी आई हुई है उस लवारिस हस्तियों के अंदर। तो अगर वो तेरे को बोल रहा है कि वहाँ छोड़ कर आ, तेरे से बात करना चाह रहा है ना, तो वो हम लोगों से बात नहीं करेगा, क्योंकि आपने हाथ लगाया उसको, तो वो आपको जानता है वो। तो आपको शमशान घाट अकेले जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर अगर मेरे साथ कुछ अगर हो गया तो कह रहे वैसे तो महादेव देखो कभी किसी के साथ गलत करते नहीं,
बाकी आप जाओ, बाकी हम बैठे हैं पीछे। तो मैं जाता हूँ वहाँ पर। उन्होंने एक चीज़ मेरे को समझाई थी कि अगर हम कोई भी एंटिटी को बुलाते हैं ना, तो पहले क्वेश्चन ये करना पड़ता है हमारे को कि भाई आप मेरे को कोई भी ऐसे रूप में ना दिखो कि भाई मैं जिससे डर जाऊँ। मतलब नॉर्मल रूप में दिखो आप मेरे को, अगर बात करनी है तो। अब मैंने वहाँ बात करी कि भाई जो भी आप आ जाओ, तो भाई मतलब आप मेरे को परेशान कर रहे हो, मैं तो एक अच्छा ही काम कर रहा हूँ ना। तो एक एंटिटी आती है हेलमेट पहनकर, हेलमेट होता है वो, शीशा वीशा सब टूटा हुआ है और इतना फेस पूरा जला हुआ है उनका, सही देखा आपने। ये बिल्कुल क्लियर दिखाए मेरे को। तो मैं थोड़ा सा देख के वो भी हुआ कि, तो कहने लगा कि भाई जहाँ से मेरे को लेकर आया है ना, वहीं छोड़ कर आ तू। तो मैंने बोला भाई मैं तो आपको मोक्ष दिलवा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। तो उसने मेरे को पूरी मतलब, एक होता है ना बताना, मतलब एक मेरे सामने एक रील चल रही है पूरी, कि उसके अंदर मेरे को भी दिखा रहा है कि भाई मेरी डेथ कैसे हुई थी। तो उसने बताया कि मेरे भाई 2-3 दोस्त थे और मेरे को बाइक पे मारा गया था जलाकर, अच्छा। मतलब उसके फ्रेंड। कहने लगे कि भाई उसको मेरे को ख़त्म करना है, या तो तू ख़त्म कर या मेरे को ख़त्म करने दे। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे। अच्छा वो जो था मतलब जिससे मेरी एंटिटी से बात हो रही थी, वो ना थोड़ा उस टाइप का था जैसे शेयर मार्केट वगैरह होती हैं, सट्टा वगैरह होता है, वो उस फील्ड के अंदर था वो। तो उनके कोई पैसों की कुछ भिड़ंत हुई थी, इसी मार उसको जला के मारा था। उसने मेरे को थोड़ा सा वहाँ लालच दिया कि भाई मैं तेरे को काल गणना की शक्ति देता हूँ। कैसी शक्ति? काल गणना, ये कौन होता? काल गणना होता है मतलब जैसे कोई लॉटरी होती है, शेयर मार्केट होता है, उसका ना ऑटोमेटिक एक नंबर मिलना। मतलब काल गणना मतलब कुछ आगे की पीछे की कुछ भी चीज़ मुझे बता सकता है वो। तो कहने लगा अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तेरे को शक्ति दे सकता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, बट मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, मैच वगैरह की तो भाई थोड़ी बहुत नॉलेज थी मेरे को। उनका भी एक है ना लिमिट टाइम होता है, वो आपसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते। उनको 1 आध मिनट में पूरी बात करके जाना होता है, या तो आपको अपने साथ कुछ करेंगे वो, या वो मतलब एक ऐसा होता है ना कि वो अपने मतलब वाली बात सुनना पसंद करते हैं। अगर मैं उनकी हाँ में हाँ करूँगा तो मेरी बात सुनेगा वो, मैं जैसे ही पीछे बैक करूँगा तो वो तुरंत मतलब एक होता है ना विकट रूप विकराल, उसमें आ जाएगा वो। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, आप मेरे को शक्ति दो, मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ से एग्जिट होना था, बाहर निकलना था मेरे को। तो कहने लगे ठीक है मैं तेरे को ना कान में बताऊँगा। अब मैं रात में बैठ गया, मैंने अपने यार दोस्तों से भी बात करी कि एक जैसा होता है ना एक फर्स्ट एक्सपीरियंस, कि भाई अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सर गूगल वगैरह पे भी मैंने सर्च करा काल गणना क्या होता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसका, क्योंकि एक नई चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन मैंने सट्टे वट्टे के बारे में पूछा उनसे कि भाई ये क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे नंबर 100 नंबर होते हैं, 100 में से एक नंबर खुलता है। तो मैंने ट्राई करा, मैंने बोला ठीक है आप भाई क्या नंबर बता रहे हो मेरे को बताओ। तो आपको एक रैंडम नंबर बता रहा हूँ, मतलब उस टाइम का मेरे को ध्यान नहीं है, 6 साल पुरानी 8 साल पुराना। सपोज जैसे 20 बताया उन्होंने, तो मेरे राइट वाले कान में 20 आके बता गया कि एक रात में है कोई दिशावरी चलती है, तो भाई 20 आएगा आप लगा लेना। चलो ठीक है। तो मैंने दोस्त को बताया, तो दोस्त ने बोला भाई ठीक है ऑनलाइन मतलब खुलता है, तो ये इसका मॉर्निंग में खबर आती है। मैं ठीक है। अब मैंने चेक करी मॉर्निंग में, मैंने साइड वगैरह पका करी, तो उसमें सट्टा लिखा हुआ आया, तो वहाँ पे 21 आई हुई थी। तो मैंने बोला ना तो मेरे को 20 बताइए, 21 कैसे आ गई। मैंने बोला पता नहीं, मैंने बोला बेवकूफ़ बना रही है चीज़। फिर मैंने बोला चलो नेक्स्ट डे दोबारा ट्राई करता हूँ, फिर मैंने पूछा, तो उसने फिर उल्टे कान में बताई, एक रैंडम बता रहा हूँ आपको, जैसे सपोज 18 बता दी, फिर सुबह 17 आ गई। मैंने बोला यार तो धोखा दे रहा है भाई, मतलब वो नंबर नहीं खुल रहा, ऊपर नीचे का नंबर खुल रहा है। अब मैंने बोला इसका विश्वास भी कैसे करूँ, 20 बता तो एक के साथ ही। 2-3 दिन ऐसे ही चलता गया, फिर वो चौथे दिन फिर आया कि तू खेल नहीं रहा है और मतलब मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये वो मेरे को उसको मानना है, तूने मेरे को यहाँ पे पैक कर रखा है पूरा, मैं जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर। तो मैंने भी जान के बोला कि भाई आप जो मेरे को नंबर बता रहे हो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। जब उसने बोला ना कि पकड़ मेरे को दो, देखना चाहता हूँ मैं तेरे को, फिर मैंने बहुत ध्यान करा, फिर मैंने बोला अच्छा आप नंबर बताओ। फिर रैंडम एक 40 बता दिया। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई पता नहीं कभी 40 का 40 बनना है, कभी 39 ना है। फिर मैंने नोट करा कि जब मेरे राइट वाले कान में बताता है ना वो, तो नंबर हमेशा बढ़ के चलता है, और जब लेफ्ट में आके बोलता है तो एक नंबर नीचे गिराता है मेरा वो। मतलब उसने मेरे को
परखा कि अगर मैं सीधे कान में बोलूँगा तो आगे बढ़ाएगा मेरे को और लेफ्ट में डाउन करेगा। तो जब उसने मेरे को राइट में बोला 40 तो मैं समझ गया 41 आएगा। और सुबह देखा मैंने 41 आया वगैरह पता। उसने मेरे को वो शक्ति दी। फिर मैंने अपने गुरुजी से बात करी। अब गुरुजी ने बोला भाई देखो तुमने शक्ति तो ले ली, अब वो शक्ति के बदले वो अपनी चीज़ लेके जाएगा, वो नहीं तो आपको ख़त्म करेगा फिर वो, क्योंकि आपने तो देखो उसकी चीज़ यूज़ कर ली। अब सामने वाला बेवकूफ़ थोड़ी है, और आत्मा को बेवकूफ़ बनाना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती, क्योंकि वो वही सुनना पसंद करती हैं अपने काम की चीज़। तो फिर मैंने उनको वहाँ पे वही चीज़ बोली, चलो ठीक है भाई, हम कुछ भी है वहाँ पे जाके छानबीन करेंगे द्वारका में, जैसे जैसे आपकी डेथ वेथ हुई है, मतलब नहीं मानना। फिर गुरुजी ने भी बोला कि ठीक है भाई, तो गुरुजी ने फिर अपने तरीके से तंत्र मंत्र से उसको पैक करा, पोटली में बांध दिया। लेकिन उसने जाते हुए मेरे को एक चीज़ का वो दिया था कि तूने शक्ति तो ले ली, लेकिन तू यूज़ ही नहीं कर पाएगा इसका, मतलब खुद के ऊपर। तो मैंने बोला कि भाई यूज़ नहीं कर पाएगा मतलब, कह रहे कि कालगणना की शक्ति है ना, तो कभी भी पूछ सकता है कि मैच में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन जो सामने वाली पार्टी ऐसे गरीब है, गरीब मतलब किसी की बहन बेटी की शादी है, अब उसके पास मान लो पैसा नहीं है, इनकम नहीं है इतनी, तो मैं उसको बता सकता हूँ नंबर क्या खुलेगा। अगर मान लो सपोज मेरे को कल का नंबर मालूम है, तो वो मैं खुद नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरे पे चलेगा ही नहीं वो। तो मेरे को वहाँ से एक शक्ति मिली थी, वो मेरा एक जिसको बोलते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस होता, कि मैं इस फील्ड में आके मेरे को ये चीज़ का अभ्यास हुआ कि ऐसी भी चीज़ होती है वैसे। तो मतलब फिर उसके बाद उसका क्या हुआ उस बॉडी का, उस आत्मा का? कुछ नहीं, वो तो उन्होंने गुरुजी ने जो कर लिया था वो फिर उसको जकड़ के यहीं पर ही अपने सती घाट पर, मतलब उसके बाद आपको कभी उसने परेशान? नहीं परेशान नहीं करा उसने। लेकिन ये कि उसके जो कुछ चीज़ मतलब एक होता है ना सिम्टम, वो मेरे फ़ोन के अंदर रहते हैं वो, कि ऐसा कहा गया है कि जैसे प्रेतराज होते हैं, मतलब मैं तो उनको वही मानता हूँ, और वो आज भी मेरे फ़ोन में रहते हैं वो। लेकिन एक आशीर्वाद के उस पर, कि अगर मैं कहीं पे किसी के घर भी जा रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिक मेरे को मतलब एक अभ्यास हो जाता है कि मेरे को फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिक मेरे को वो कर देंगे कि तेरे को वहाँ नहीं जाना, मतलब सहायता करते हो। और मेरे को मोबाइल बदलने भी नहीं देते हो। अगर मैं सोचूंगा ना कि आज मेरे पास टूटा हुआ मोबाइल है, अगर मैं दूसरा खरीद लूँ, तो मेरे साथ ही कुछ ना कुछ घटना हो जाएगी कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तो स्तुति जी, जैसे कि आप शादी हो चुकी है आपकी, तो आपने कुछ ऐसा फील किया है कभी साथ में से कि वो आपके साथ ही रहे, तो या कि मतलब ऐसी चीज़ें, पैरानॉर्मल चीज़ें? काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं शादी के बाद, मतलब महसूस होता है मुझे बहुत सारी चीज़ें, पहले नहीं होता था बट अब होता है। जैसे हम लोग जैसे रूम में होते हैं साथ में, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, हाँ, कि मतलब हमारे को दिखती भी ये चीज़ कि ऐसे कोई हमारे पास से निकला है, मुझे दिख जाती है मतलब। तो लेकिन ये उस टाइम मेरे को वहाँ बोलते नहीं है, क्योंकि बट मतलब वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, कुछ ऐसे कोई वो नहीं है, मतलब दिखती है बस। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे महसूस होता है कि कुछ हो रहा है यहाँ पे अलग। तो ये चीज़ आपको लगता है कि पॉजिटिव में भी हो सकती है, कि मतलब जैसे कि आपने कई सारी अज्ञात जो शब्द थे उनकी अस्थियों को एक तरीके से प्रभाव किया है, उनकी आत्मा को शांति दिलाने का काम किया, तो वो एक पॉजिटिव वे में भी आपको एक थैंकफुल नेचर की तरह आती हो, कि मतलब थैंक्स करने के लिए? नहीं देखो, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि अभी हम मतलब हमारा अभी टूर बना था मनाली का, तो मतलब नॉर्मल एक घूमने के लिए गए थे हम। तो एक होटल था वहाँ पर, हमने होटल में स्टे करा था सेकंड फ्लोर पर। तो हमने ऐसे अपनी रूम की लाइट बंद करी, तो ऑटोमेटिक ही रूम की लाइट, वहाँ थोड़ी कंडीशन खराब हो गई थी। मतलब ऑटोमेटिक कंडीशन ख़राब हुई कि ऑटोमेटिक ट्यूबलाइट खुली और बंद हो गई। तो इनका ध्यान भी वहाँ पर गया कि पता नहीं क्या हुआ है। फिर मैंने इनको मतलब थोड़ा-सा दूर रखता हूँ इस चीज़ से, कि मतलब जाने दो, मतलब ज़्यादा ध्यान मत लगाओ इन चीज़ों हाँ, पे। मतलब बोलते हैं ध्यान मत दो इन हाँ, क्योंकि वो तो वो चीज़, महसूस होता है मेरे को कि हाँ कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ, फिर उसके बाद पता नहीं शायद मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी लेटते के साथ ही, मतलब मेरा सर वगैरह घूमने लगा। तो मतलब ऐसे ये तो एक होता है ना, ऐसे मैं कुछ चीज़ बताऊँगा भी तो सामने वाली देखो जनता होती है, बहुत सी चीज़ पे विश्वास करती है, नहीं करती है। तो गेट वगैरह आवाज़ करना ये सब एक नॉर्मल होता है। लेकिन वो ये कि अब जो टीवी वाले हैं वो भी ये चीज़ दिखाते हैं, तो वो आदमी उस चीज़ को सोचता है कि नहीं यार, बंदा कुछ बता रहा है तो शायद ये वैसी हो गई, ये रियल घटना नहीं होगी। लेकिन हम लोग खुद इस चीज़ से मतलब फेस करते हैं हम लोग। जैसे कि अभी आपने बात किया कि ट्यूबलाइट खराब हो जाना, तो हमने ऐसा सुना है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, तो ये जितना भी एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं, लाइक लाइट्स ही हो गई, लाइट्स में एनर्जी हो, तो
करंट जो थी वो उसको सबसे पहले इम्पैक्ट करती है। तो ऐसे कुछ आपने और कभी फील किया हो? हाँ, फ़ील किया है मैंने, जब मैं फर्स्ट टाइम इनके घर गया था, मतलब शादी के, हाँ, हाँ, फर्स्ट टाइम गया था तो उनकी सारी लाइटें-वाइटें सब खराब हो गई थी। सारी लाइट्स जितनी भी थी घर की अप डाउन होके ऊपर नीचे होके बंद हो गई अच्छा। सारी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ पता नहीं एकदम से 1-2 खत्म होती तो चलो मतलब की लाइट ऑफ हो गई है, बट वो सारी मेरे रूम में ही आए, लाइट ऑफ हो गई, उसके बाद जली ही नहीं। अच्छा। तो सब पूरी लाइटें पूरे मतलब मकान में पूरी मतलब घर में अंधेरा हो गया, कहने का मतलब ये है। और हम लोग सोच रहे थे पता नहीं शायद लाइट चली गई, क्या हो गया, लेकिन बाहर गए तो वो नॉर्मल सा ही है, ये जाते हैं तो होता है ऐसा। तो खैर आदत हो गई मुझे। मतलब जब भी इनके घर जाऊँगा ना ये घटना होगी। कुछ ना कुछ होता है ऐसा। मतलब कभी ऐसे मोटर खराब हो जाएगी या कुछ लाइट का अप डाउन होगा, वहाँ पर लाइट ही नहीं आएगी, फिर ये मेरे पास आके बैठ जाएंगे तो लाइट एकदम से आ भी आएगी, उठ के कहीं जाएंगी लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। मतलब ये सिम्टम चलता है, लेकिन मैं इसको कोई नेगेटिव और पॉजिटिव का खैर नाम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक होता है ना इसे महादेव के ऊपर बिलीव करना कि भाई मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, वो कभी गलत नहीं करते अपने साथ। तो बस मैं तो वो सोच के रहता हूँ, और बाकी इनको भी मैंने ये चीज़ सिखाई है कि भाई कुछ अगर महसूस होता है ना तो उस पर तो गौर मत दो। उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, पता लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ऐसा भी हम सुनते हैं कि जैसे आप जब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो वो चीज़ ज़्यादा हावी होती है। हाँ, ये रियल है बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं आपको मतलब एक किस्सा बता दूँ, कैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कोई आत्मा है वो हमारे अंदर आ गई। पहला पॉइंट तो कोई आत्मा किसी के शरीर के अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि अगर आ जाती तो अगर मान लो सपोज मेरे परिवार को कोई किसी की डेथ हुई है, तो वो तो अपनी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता वो, क्या मतलब दूसरे की बॉडी में एंटर हो सकता है वो, ठीक है। और एक चीज़ और है कि भाई लोग वह कहते हैं पता नहीं भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास भी आते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो मैं उनको यही चीज़ बोलता हूँ कि देखो भाई मेरे को और धर्म का तो नहीं मालूम कि भाई कोई मोमडन सिख ईसाई, मुझे उनसे कोई वो भी नहीं है कि भाई पता नहीं होता है या नहीं होता है। लेकिन मैं एक सनातन की बात करता हूँ, हिंदुओं की, कि एक जो हमारी, चाहे आप हनुमान चालीसा ले लो आप, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्योंकि अगर तुलसीदास जी ने उन्होंने लिखी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इसका मतलब ये हमारी कोई कहानी नहीं है, वो पहले लिख चुके हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इसका मतलब वो चीज़ लिखी हुई है। जैसे कोई मुझसे बोलते हैं ना कि आप कोई प्रूफ दिखाओ, लाइटें बंद करके दिखाओ, तो मैं उनको अब यही वाला आंसर देता हूँ कि भूत प्रेत आप मानो ना मानो, लेकिन वहाँ हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, साफ साफ आप पढ़ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ जैसे कि हम और देखते हैं जिसके ऊपर अभी तक मैं कहूँ तो क्लैरिटी ही नहीं है कि जब हमारा जीवन खत्म होता है, मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? कि कई लोगों का तो कहना है कि आत्मा कहीं नहीं जाती, शरीर के साथ आत्मा भी खत्म हो जाती है। देखो मैं कोई गूगल पे यूट्यूब वगैरह मतलब इस चीज़ पे नहीं जाता कभी भी। मैंने एक शक्ति हासिल करी थी, मतलब इसी फील्ड में रहकर, तो उसमें मेरे को एक चीज़ की वो मिली थी कि भाई आप अगर कुछ देखना चाहते हो तो आप क्या देखना चाहोगे। तो उसके अंदर मैं अपने बारे में भी पता करना चाहता था, मतलब कि भाई मैं आगे क्या था या पीछे क्या हुआ, मतलब सवाल थे मेरे। तो मैंने दिमाग लगाया कि ये आत्मा है भाई, ये मतलब एक होता है ना, जैसे हम लोग मर गए तो हम लोग जाएंगे कहाँ पर, मेन चीज़ ये थी मेरे लिए। तो मैं शमशान घाट में बैठा हूँ, मैंने वो चीज़ एक्टिव करी, तो मेरे को पता लगा कि भाई जैसे को होता है ना, कुंवारी बॉडी होती है वो अनमेरिड होती है, तो उनको कंधे पे कभी लेके नहीं आते हैं, हमेशा मतलब ऐसे हाथ रख के लेकर आते हैं। जो शादीशुदा होते हैं उनको हमेशा कंधे में लेकर आते हैं। तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि आत्मा ना बहुत रो रही है, मतलब वो ना अपने अंदर, मतलब एक होता है ना ऑब्जर्व करना कि भाई वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं मर चुका हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे वो चीज़ करी कि मैं यहाँ पे पकड़ना चाहता हूँ कि आत्मा जाएगी कहाँ पर। मतलब मृत्यु के बाद भी उसे कहीं ना कहीं एक लगाव था अपने शरीर से, ऐसा? ये वो मानने को तैयार नहीं था कि मैं मर चुका हूँ, वो उस चीज़ में उलझा हुआ था। तो मैं क्या देखता हूँ, एक वाइट से रोशनी आती है नीचे, मतलब जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये कहीं आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जो मेरी चीज़ है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक पता नहीं उनके शायद बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे अपने घर के हम बोलते हैं ना पितृ, वो आ गए। तो वो बात कर रहे हैं कि भाई आप है ना सबसे ऊपर चलो, और मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि सबसे ऊपर चलो। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, हम लोग मर जाते हैं तो हम आसमान में चले जाते हैं, भाई ऊपर पाताल में थोड़ी जाते हैं।
तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे मेरे को ना ऐसे 3 एक तल नज़र आ रहे हैं, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट होता है हमारा, ये होता है मृत्युलोक। मृत्युलोक का मतलब है कि धरती जो है मृत्युलोक है। अब आप बोलोगे मृत्युलोक क्या होता है? मृत्युलोक का मतलब होता है जो यहाँ पर आया ना, उसका एक दिन एंड होना ज़रूरी है, क्योंकि मृत्यु होनी ज़रूरी है, इसलिए उसको मृत्युलोक बोलते हैं। सेकंड होता है जिसको हम बोलते हैं भटकती हुई, जैसे भटकनी आत्मा, कि भूत प्रेत भटक रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन कर देते हैं। और तीसरा होता है जो हमारा फोन एंड फाइल होता है, कि भाई एक होता है ना कर्मों के हिसाब से एक जर्नी आगे की करना, वो थर्ड प्लेटफॉर्म पर होता है। तो उसके पितर देख रहा हूँ मैं तीसरे प्लेटफॉर्म से नीचे आते हैं मृत्युलोक में, कि भाई तेरा जो भी अब समाप्त हो चुका है, अब तू हमारे साथ ऊपर चल, जो भी तूने कर्म कराया, कुछ भी कांड कराया, थर्ड प्लेटफॉर्म पे आके सब कुछ उस चीज़ का जो भी है भाई वहाँ हाँ या ना जो भी है वो कर, और अपनी आगे की जर्नी तैयार कर। अब लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो जाता नहीं है वहाँ पर, अगर वो बीच में रह गया, बीच में रहने का मतलब होता है कि सपोज कि मेरा कोई भाई बंधु है, उसकी डेथ हो गई, अब वो किसी लड़की से मोहब्बत करता था, तो उसके दिमाग में क्या है कि भाई मैं तो उससे प्यार करता हूँ और मैं मर गया। अब उसके दिमाग में क्या आया कि भाई वो किसी और से शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की 10 दिन रोगी, 15 दिन रोगी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो वो क्या करेगा, नहीं मेरे को, क्योंकि उसका ख्वाब टूट गया सब कुछ, जो उसने सोचा था भाई हमारे बच्चे होंगे, ऐसा करेंगे हम, वो करेंगे, बट वो कोई ऐसा अकाल मृत्यु मर गया या कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो वो अगर बीच वाले प्लेटफॉर्म में फंस गया तो वो थर्ड में नहीं जा सकता फिर वो, क्योंकि थर्ड वाली जो पर्सनैलिटी होगी ना, वो डायरेक्ट पहले मृत्यु लोक में आई थी कि आप डायरेक्ट ऊपर चलो, जो भी हिसाब किताब वहीं खत्म करो, आगे की जर्नी पकड़ो आप। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था कि नहीं मेरे को तो भाई वो लड़की है, मेरे को तो लड़की चाहिए। तो वो क्या करेगी, जो एंटिटी है वो वापस हो जाएगी और वो आके बीच में फंस जाएगा। बीच में फंसने का मतलब होता है कि अब वो देखो ना तो कुछ खा सकता ना कुछ पी सकता उस टाइम पर। तो जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं वो क्या करेंगे, वो उसकी आत्मा को पकड़ेंगे, कि जैसे कोई भटकती हुई आत्मा है मिल गई तो वो उसको पकड़ेंगे जकड़ेंगे। तो वो पकड़ने के बाद उसके आगे ना शर्तें रखी जाएंगी कि भाई तू भटक रहा है, तेरे को क्या है। वो कहेगा जी मैं तो उस लड़की से प्यार करता था, मेरे को वो लड़की चाहिए किसी भी हालत में। कि जैसे सपोज सपोज कि भाई एक होता नहीं है ऐसे, भाई मेरे को इंटीमेट होना है इसके साथ, जो एंटिटी बहुत गलत भी करती हैं, आपने सुने होंगे जिन जन्नात हैं। तो उसके दिमाग में क्या है, मेरे को इसके साथ कुछ भी करना है। तो वो तांत्रिक क्या करेगा, ठीक है तू मेरा दूसरा काम कर, मतलब उनके बीच में डील होने लगेगी तांत्रिकों के, कि ऐसा कर तू दूसरे का घर बर्बाद करने जा। जैसे हम बोलते नहीं कभी किसी घर में भूत चाली हुई है, टोना टोट के हो रहे हैं, तो वो उससे डील करेगा, तू उसके घर खराब कर, मैं तेरे को वो लड़की दिलवाऊंगा। अब वो क्या है, वो तो बेचारा देखो वैसे ही परेशान था वो, अब वो दूसरों को परेशान करेगा, वो दूसरों को परेशान करेगा। अब पता लगेगा कि जो तांत्रिक ने क्रिया करवाई है उसका भी कोई ना कोई बाप होगा वहां पर। जैसे सपोज मेरे पास बहुत सारे केस होते हैं कि भाई इनको ऊपर चक्कर है, इनको बस मैं करूँ। अब मैं क्या करूँगा कि उसने तो काम गलत कर दिया, अब मेरा काम क्या हुआ उसको दोबारा पकड़ने का। अब वो फिर मेरे पास आएगा डील करने कि मैं तुम्हारे को ये चीज दूंगा, भाई मेरे को उस लड़की से मिलवा दो। तो वो भटकती हुई आत्मा बोलते हैं, वो भटक चुका है वो यहाँ पर। लेकिन ये कि भाई हमारे को कुछ शक्तियाँ ऐसी मिली हुई हैं कि नहीं भाई इनको आगे करवाओ। तो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो मेरे से कनेक्ट करती हैं, जैसे जिनको मोक्ष चाहिए। तो एक होता है ना जैसे मेरे को सुनने समझने की शक्ति है इनकी, तो वो मेरे से आके कनेक्ट करती हैं, या मेरे को कुछ ऐसा वो फील करवाएंगे हम यहाँ पर हैं। तो मेरे गुरु ने भी कुछ मतलब ऐसे मंत्र दे रखे हैं कि मैं जब उनको बोलूँगा, एक होता ना स्विच स्विच करती एकदम से आना, स्विच करती एकदम से जाना। तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ भाई क्या परेशानी है, वो कहेगा भाई मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं आपके साथ ऐसे डील करना चाहता हूँ। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं डील करता हूँ नहीं करता हूँ। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझ आया है तांत्रिक को। अभी ये भक्ति आत्मा वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम जैसे बोलते हैं कि आत्माओं से लोगों को डर होता है, तो कहीं ना कहीं आत्माएं पूरी तरीके से गलत नहीं होती। हाँ नहीं देखो गलत तो देखो आज के टाइम में कोई भी इंसान नहीं है। अब वही वाली बात है कि आपका अपना कर्म सही है तो फिर भूत प्रेत भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे कर्म खराब है तो फिर सब कुछ खराब होने लगता है। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारी किस्मत खराब चल रही है, किस्मत किसी की कोई खराब नहीं चलती। तो मेरे को 3 प्लेटफार्म के बारे में पता लगा था कि ऐसे ऐसे जर्नी होती है। तो आपको कुल क्लियर दिखाता हूँ। हाँ मेरे को पूरा क्लियर दिखाया कि सपोज अगर कल को भी मेरे साथ कुछ होता है ना, तो मेरे वहाँ पे पितर रहेंगे मेरे से बात करने। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई यमराज आ रहे हैं, भैंसे पे आ रहे हैं और वो
उनके दूत आ रहे हैं, कोई दूत वगैरह नहीं आता, उनके अपने पूर्वज आते हैं। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और यमराज पे उन पे इतना टाइम भी नहीं है कि वो कलयुग में यहाँ पे ये सब के वो करेंगे। हमारे अपने बुजुर्ग आते हैं। जब भी हम लोगों को हिंदुओं में बोला जाता है कि पितृदेव भव, मतलब देवों से भी बड़े होते हैं पितर हमारे यहाँ। और आप बात करोगे कि भाई, कि जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई ये कुछ खाना पीना नहीं खाते हैं, लेकिन आपने चीज़ देखी होगी कि हमारे पितरों को ना पानी बहुत प्रिय होता है, मतलब सही के बोलते नहीं प्यासे हैं। और आजकल तो न्यू वो उसमें टीवी वगैरह में अभी वो चीज़ दिखाते हैं जहाँ मैं तेरे खून की प्यासी हूँ, बट वो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो खून की प्यासी है। वो तो बस एक चीज़ बोल रखी है, बट ये कि वो चीज़ रियल है, वो प्यासी होती हैं। कि जैसे पानी है ना हमारे ऊपर नहीं है कहीं पर भी, मतलब आसमान में पानी नहीं मिलता उनको पितरों को। तो जो एंटिटी जो फंस चुकी हैं बीच में, तो आपने सुना होगा कि भाई ज़्यादातर भूत चुड़ैल होते हैं वो पेड़ों पे बैठे हुए होते हैं। कहते नहीं यहाँ पे भाई वॉशरूम नहीं करना है आपको, बाथरूम नहीं करना है, उससे पेड़ वगैरह। तो वो पेड़ पे क्या होता है, जो रूट्स होती है ना उसकी, क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो पानी मतलब ऑब्जर्व करके मतलब ऊपर तक लेके जाता है, हरा भरा करता है। तो वो ऊपर बैठते हैं कि वो छू तो किसी को सकते नहीं है, तो वो अपने उसी को ही, एक होता है ना ऐसा धुआं निकलना, पानी की एक शीतल महसूस करना, वो उसी पे ही अपना वास करते हैं। जैसे कि अभी आपने एक चीज़ बताई कि जैसे वो जो आत्मा थी ये इंसान ने, मतलब आपने बताया कि वो उसी में फंस गई थी। वो बीच में आके फंस गया वो। तो ऐसे अगर कोई आत्मा भले ही उसे अपनी शरीर से मोह था या जो भी था, में गृहस्थी से मोह था जो भी था, तो वो अगर उसका देह संस्कार अच्छे से हो रहा है और जैसे जो मृत्यु के बाद की क्रियाएं होती हैं कई सारी 13वीं तक अच्छे से, हाँ वो गरुड़ पुराण में भी हमारे कहा है। तो अगर वो क्रिया अच्छे से होंगी तो भी वो फंसी रहेगी या फिर उसे मुक्ति। नहीं वो तो देखो एक हमारे एक ऐसा है कि देखो, एक बोलते ना कि हमने अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से ये चीज़ सीखी है कि भाई ऐसे ऐसा करना है, ऐसे ऐसे, तो वो सब चीज़ें फॉलो होती हुई आ रही हैं वो। लेकिन पता किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है। अब जैसे हमको ये पता है कि हमारा कोई भी मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसको पानी देते हैं, ना कि उसके आगे एकदम से चाय रख देते हैं या पकौड़े तल के दे देते हैं। उसको पहले पानी दिया जाता है, क्योंकि पानी इसलिए दिया जाता है, जो हमारे पीछे के बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, वो हमारे हमेशा बोलते नहीं है कि भाई जब लड़के की शादी होती है तो भाई दे देवता खोलो, उनके पितरों को वो करो। तो वो उस बेस पे होती है चीज़ें कि कोई भी अतिथि आता है, ऐसे बोलते हैं अतिथि भाई देव भव, कि भाई वो आए हुए हैं तो भाई देव आए हैं हमारे यहाँ, तो पहले उनको पानी दिया जाता है। तो ये पूरा फॉर्मूला है। लेकिन हमारे में क्या, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि भाई कौवों को वो खिलाओ, हमारे उनको वो मिलेगा, वो सब चीज़ें चलती भी आ रही है, उनको हम बदल भी नहीं सकते। अगर हम ये चीज़ उनको बोलेंगे भी ना कि ऐसे नहीं होता, तो वो उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करेंगे, वो मतलब मानने को तैयार ही नहीं होंगे वो। काफी ज्यादा लोगों को बोला जाता है कि उनके पितृ उनसे नाराज हैं या पितृ दोष है, तो ये भी इसी वजह से ही कि आपने पितरों की कदर नहीं कर, इन पे वो चले रहते। या जीते जी भी, अगर ऐसे जीते जी कोई अपने पितरों की कदर नहीं करता। नहीं देखो जीते जी वाली बात नहीं, इसमें देखो कुछ अपने कर्म भी होते हैं कि भाई अब मैं अपनी माँ को गाली बक रहा हूँ रोज, ठीक है, तो मेरा तो कर्म खराब हो रहा है ना कि मैं अपनी माँ को गाली बक रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो और मैं दूसरे का बुरा कर रहा हूँ। तो वो तो बैक मेरे को मिलेगा उसी टाइम ही, लेकिन वो मेरे को जब मिलेगा, जब मैं कुछ एक हाई उस पे पहुंचूंगा ना, तब मेरे को वो चीज़ शून्य करेगा वो। एक होती है, मैं आपको एक एज बताता हूँ, 28, 29, 30। ये एक तीन एक ऐसी एज है, मतलब 28, 29, 30, इसमें आपको शून्य करता है, महादेव खुद करते हैं। आप कितने बड़े भी बन जाना, आपको शून्य एक बार इसका सामना करना पड़ेगा कि आपके ऊपर कर्ज होगा या आप कुछ चीज़ में फंस जाओगे ऐसा। बट 30 के बाद फिर आपकी जर्नी दोबारा चालू होगी, ये नियम है। लेकिन अगर कोई नोट करे इस चीज़ को तो गौर से, बाकी एक जो होता है ना जो टेम्परेरी अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो तो फिर जीते ही जीते हैं। जैसे अभी आपने, हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि आपकी वाइफ ने भी काफ़ी चीज़ों को फील किया है आपके साथ लेके। आप बता रहे हो 12-13 साल से आप इस फील्ड में हो, ये कार्य कर रहे हो, तो आपकी फैमिली पे कभी ऐसा इम्पैक्ट आया कि उनको भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा हो? हाँ, शादी से पहले एक किस्सा हुआ था, मतलब 2018 समथिंग में, मतलब लॉकडाउन के आसपास 2019 करीब में। तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा प्रोसेसर होता है भाई, जैसे अस्थियों को लेकर आना, शमशान में रखना, वो मैं कर रहा हूँ।
तो मैं देखता हूँ मेरी मम्मी है ना, मतलब समथिंग 4 साढ़े 4 की बात थी सुबह, तो मैं आराम से ऐसे करके मतलब सो रहा हूँ, तो मेरी मम्मी ना घुटनों के बल और पत्नी मतलब जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ना, वो पढ़ ली हैं। उर्दू के कुछ शब्द बोल लिए हैं। तो मैं एकदम से उठा, मैंने बोला पता नहीं कान में मेरे उर्दू वगैरह भाई पता नहीं कौन बोल रहा है नवाज़ की। तो मैं मतलब थोड़ी लाइट वगैरह मैंने ऑन करी, बट हमारे ना बराबर में छोटी वाली लाइट होती है एक, मतलब पूरी मैंने घर की लाइट नहीं खोली, छोटी वाली खोली, भाई हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मैं देख रहा हूँ मम्मी, उनका कार्यक्रम पूरा चालू हो। मतलब ये सुबह सुबह? हाँ 4:30 के आसपास में, तो वो आपके साथ, आपके उधर ही थी, मतलब आपके साथ? जमीन पर एक हमारे जो चद्दर है, चद्दर बिछा रखी है, उस पर नमाज़ पढ़ ली है वो। अब मैं एकदम से देख के मैं भी एकदम से शॉक हो गया कि भाई मम्मी ये क्या कर रही है। तो मैंने बोला मम्मी, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर उन्होंने एकदम से यूं करके देखा मेरे को। मैंने बोला भाई कुछ चीज़ आई हुई है, चुपचाप बैठे हो वहाँ पे स्टैंड पर। तो मैं बैठा, भाई मैं ऐसे किसी किसी को भी छेड़ दूँ, काम करी। अब मैं अंदर अंदर पता नहीं मंत्र भी पढ़ रहा, अपने भगवान को भी याद कर रहा है ऐसे टाइम पर, क्या मम्मी को कुछ ना हो जाए। उन्होंने करा और वो आराम से चुपचाप लेट गई। अब मैंने मम्मी को दिखाया, मैंने मम्मी वो तुम अभी क्या कर रहे थे। मम्मी के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी मैं तो। फिर मैंने बोला कुछ भाई गड़बड़ चीज़ है मेरे घर में। तो मैंने पता करा, अपने गुरुजी के पास गया मैं सुबह, उनके ऑफिस। मैंने बोला मम्मी ने कुछ उर्दू की चीज़ें बोल ली थी। अब गुरुजी भी कहने लगे उर्दू की चीज़ें बोल ली थी भाई, मुसलमान वगैरह कब से आने लगे तुम्हारे यहाँ मतलब। तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने उर्दू के कुछ शब्द बोले हैं, बिस्मिल्लाह वगैरह अपने क्या क्या। तो फिर उन्होंने बोला चल ठीक है, मैं थोड़ा पास्ट चेक करता हूँ उनका, भाई जैसे होते हैं ना गुरु सपने में भी घुस सकते हैं, कि आपने क्या सपना देखा है उसको वो प्रॉपर क्लियर भी कर सकते हैं। उन्होंने पूरी घटना देखी। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है, जो भाई मैंने तेरे को भी कुछ शक्ति उन्होंने मुझे भी दे रखी है, तो कह रहे तू चेक कर ले। तो मैंने बोला नहीं भाई देखो, पहले आप बड़े बैठे हुए हो, तो ऐसा नहीं कि भी मैं अपना भी पूरा काली किताब लेके बैठ जाऊँ या लाल किताब लेके बैठ जाऊँ पढ़ी हुई, तो फिर आपको कौन पूछेगा। कह रहा नहीं तू भी चेक कर सकता है उसको। मैंने चेक करी, तो लेडीज थी वो, तो एंटिटी बाहर आती है वो। तो मैंने बोला भाई आप मम्मी का मतलब ये क्या कर रहे थे। तो कह रही मैं नमाज़ पढ़ने आई थी। तो मैंने बोला कि आप मतलब उनके अंदर बैठ के पढ़ ली थी, बट पता क्या था, वो सामने बैठी हुई थी वो, मतलब वो सामने बैठ के पढ़ेगी, हमारी मम्मी भी साथ में पढ़ेंगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एंटिटी अंदर नहीं घुस सकती आपके, वो आमने सामने काम कर सकती है, या तो वो आपके बराबर में नमाज़ पढ़ेगी, तो सामने वाला पर्सन पढ़ेगा। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई आप भाई मेरी मम्मी को छोड़ो, आप क्यों मतलब मेरे भाई फैमिली में मतलब डिस्टर्ब करने आ रहे हो ये चीज़। कह रही भाई मेरे को तो नमाज़ पढ़ना है, और तेरा घर देख गया पाक है, और तेरी मम्मी भी पाक साफ रहती है, मेरे को तो नमाज़ पढ़नी है रोज़ की, और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ूंगी। अब मैं वहाँ हो गया 5 टाइम की, तो भाई सुबह से लेकर रात तक नमाज़ चलती रहेगी मेरे घर में। तो मैंने बोला भाई ऐसा तो नहीं करना। तो मैंने बोला भाई आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो मतलब ये सब चीज़ें होनी है। तो उसने बताया था कि हमारे मतलब एक लक्ष्मी नगर है ना दिल्ली में, तो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में उसका ये था कि वो एक है ना कॉलगर्ल टाइप की लड़की थी वो, ठीक है। तो एक होता है ना कि हम कुछ चीज़ भाई ज़्यादा डीपली बता भी नहीं सकते आपको। सही। तो उसने थोड़ा बहुत मेरे को दिखाया, तो मैंने उससे पूछा भाई आपकी डेथ कैसे हुई, अगर ये सब चीज़ मतलब नवाज वगैरह पड़ा। तो कह रही है वैसे तो मैं भाई देखो, एक होता है कि बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो अपनी मजबूरी में कर रहा होगा, लेकिन एक होता है ना इंसानियत, अगर मान लो मैं पूजा करता हूँ तो चाहे मैं भले गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी चौखट पा के मतलब माथा टेकूंगा या कुछ भी चूमूंगा। तो मैंने बोला भाई आपको भी मतलब डेथ कैसी हुई। तो वो बता रही थी कि भाई उनका कुछ भाई रूम वगैरह बुक वगैरह हुआ होगा। तो वो मेरे को पूरी चीज़ वहाँ पे मतलब पूरा दृश्य दिखा रही है मेरे को कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो उस लड़की ने क्या करा, जैसे एक होता नहीं है कुछ स्टार्ट करने से पहले भी एक जैसे वही दारू वगैरह पी ली, चिकन वगैरह लगा लिया। तो वो लड़की चिकन खा रही थी, तो चिकन खाते खाते इतनी सी हड्डी ना उसके गले में फंस गई यहाँ पर। अच्छा। वही यूं करती ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो, क्योंकि वो सांस ऑक्सीजन वाली मतलब उसमें फंस गई उसकी हड्डी, वो पानी तक नहीं पी पाई। अब जो वो लड़का था वो अपना भाई उसमें था भाई कि शराब वराब पी के हम कुछ करेंगे, बट उसने देखा यहाँ तो ऑन द स्पॉट लड़की खत्म हुई, वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। लेकिन ये कि भाई आप जानते हो कि जैसे होते नहीं हम जाएंगे तो भाई आधार कार्ड, चाहे कपल या कोई भी हो, आधार कार्ड। तो जब उसका वो हुआ भाई, वो लड़का भी ऐसा था भाई, पैसे वैसे देख के छूट छाड़ लिया, क्योंकि कोलगल का कोई वो तो होता नहीं होगा, वो तो कुछ भी एक होता नहीं है पुलिस। देखो मैं उसको भी गलत नहीं कहता पुलिस को,
वो तो उनको तो रस्से का सांप बनाना होता है, रस्सी भी बड़ी होगी उसको सांप बना देंगे तो वो सांप माना जाता है। तो उसका केस थोड़ा ऐसा था। फिर हमने जैसे तैसे उसको मनाया भी कि भाई चलो ठीक है कि आप भाई मेरी मम्मी को छोड़ो, आप नमाज वमाज पढ़ लो, देखो अच्छा काम कर रहे हो, आप कोई मतलब मेरी मम्मी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बट उससे तो मेरी मम्मी डिस्टर्ब हो रही है ना कि भाई वो उर्दू वगैरह सब बोल रही है, भाई घर में सब चीज़ ठीक नहीं है। तो जैसे तैसे करके मनवाया, फिर गुरुजी से बात करी, और काफ़ी उसको जो उनका भोग वगैरह होता है, मतलब वो मेरे गुरु ने उनके साथ डीलिंग करी थी जो भी थी। फिर उसके बाद से वो लड़की जा गई, मतलब चली गई वो, उसके बाद हमारे घर में कभी नहीं आई फिर वो। फिर उसके बाद मतलब मम्मी वगैरह थोड़ी भयभीत भी रही कि पता नहीं तू क्या शमशान घाटों में काम करता है, हमारे घर में ये सब उठक पैठक होती है। फिर हमारे गुरु ने भी समझाया कि भाई आपका लड़का कोई गलत काम नहीं करता, काम वो अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई कुछ मोक्ष लेने के लिए तैयार रहती हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि उनको अपना बदला लेना होता है, तो वो बदले के चक्कर में मेरे को परेशान करते हैं। जो जाने वाली चीज़ होती है ना उसको तो एक आस हो गई कि भाई आशीष है, ये 2 महीने बाद मेरे को मोक्ष दिलवा देगा, तो वो शक्ति क्या करेगी, वो मेरे को प्रोटेक्ट करेगी। अगर मेरा एक्सीडेंट होने वाला हुआ तो मुझे बचाएगी कि भाई इस बच्चे ने मेरे से मतलब संकल्प लिया था, तो ये मैं इसको 2 महीने तक सेफ रखूंगी, क्योंकि यही एक बंदा है जो मेरे को मोक्ष दिलवा सकता है। उसके साथ जो 4 बंदे वैसे होंगे जो उल्टे दिमाग के होंगे, उल्टे दिमाग मतलब कि उनको अपना बदला लेना है, तो वो मेरे काम में ना रुकावट डालते हैं फिर वो, कि मुझे डरा देंगे चलते-चलते, कुछ ऐसा मेरी गाड़ी-वाड़ी हिला देंगे, पंचर कर देंगे। तो वो मैं उनको कंट्रोल नहीं करता, वो जो मेरे पीछे एंटिटी अच्छी बैठी है ना, वो ऑटोमेटिक वो आपस में उनको घमासान चलता है, वो उनको खुद रोकती है वो। मतलब यही किस्सा है जो मेरा अपना। तो आशीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। और काफ़ी ज़्यादा पहली चीज़ तो जो आप काम करते हो, आप मैं कहूँगा कि एक निस्वार्थ भाव से आप ये काम करते हो, तो बहुत अच्छा लगा ये बातें सुन के मुझे। और काफ़ी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है। मैं कहूँगा कि महादेव आपको ऐसे एक्सपीरियंस से दूर ही रखे, मैं तो कहूँगा, क्योंकि आप तो काम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आपको परेशान ना करें और आप हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए समय देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा आप लोगों को एपिसोड तो जुड़ गए चैनल के साथ में। और ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।